Hello, dear students. So, how are you all? I hope all of you are enjoying your day. So, बच्चा, let's make it more interactive. So, write down in the chat box कैसे हैं सारे के सारे बच्चे हमारे. एंड यस आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट डाउन द टॉपिक इन द चैट बॉक्स तो हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड नीट टुगेदर बिकॉज बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे यहाँ पर नीट और बोर्ड्स को एक साथ मैनेज किया जाए. तो बच्चा यहाँ पर आई एम जस्ट शेयरिंग सम टिप्स दैट वुड बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स को साथ में करा जाता है मैनेज. ठीक है. सो वी ऑल नो अबाउट द बोर्ड. सो बच्चा टेल मी डू यू नो अबाउट बोर्ड. सबने किया रजिस्टर या नहीं किया? सेंड मी थम्स अप. सो यस वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम जो हमारा 28 मार्च से 18 अप्रैल तक है. ठीक है. तो ये सिर्फ एग्जाम नहीं कम बैक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2020 में हम सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से कोविड की वजह से हम लोगों का बहुत लॉस हुआ. एंड बच्चा बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर नहीं है. ठीक है. तो ये एग्जाम के थ्रू हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली अगर हम कम बैक करना चाहते हैं तो हमें अपनी कमियां खामियां पता होनी चाहिए कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है. तो वोट एग्जाम इज फॉर दैट ओनली जहां पर बताया जाएगा, डेप्थ एनालिसिस करी जाएगी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वाइज जो कि बताएगा कि कौन सी जगह हम लोगों को ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है. ठीक है. तो बच्चा आर यू रेडी फॉर द कम बैक? तो रजिस्टर फॉर द वोट. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा वोट के लिए रजिस्टर करने के लिए विजिट करें वेदांतु की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक. एंड ऐप को डाउनलोड करके बच्चा यहाँ पर जो है वोट के लिए रजिस्टर करें इजीली. ठीक है. तो जो हमारे प्यारे प्यारे आज नए सदस्य हमारे साथ हैं सब्सक्राइब इट, बेल आइकन दबा दे, नोटिफिकेशन ऑल करें और सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी. ठीक है. तो बच्चे यहाँ पर हम बहुत जल्द बहुत सारी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे बायोलॉजी के जो बच्चों ने कहा है, बॉटनी के भी, जोलॉजी के भी. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फॉर इन नेक्स्ट वीक इटसेल्फ. तो थैंक्स फॉर द पेशेंस, थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड लव. एंड बच्चा यस टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो. हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे. गो एंड एड योर सेल्फ. जितना भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो सारी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है वहां पर. एंड सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर करे जाते हैं. तो बच्चा बी द पार्ट ऑफ द टेलीग्राम है ना. तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कैसे मैनेज करना है नीट बोर्ड को. जब से मैं पढ़ा रही हूँ इट्स बीन लाइक 6 और मोर देन दैट साल हो गए. तो बच्चा यहाँ पर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का कि कैसे यहाँ पर नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स को हम लोग मैनेज करें साथ में. तो बच्चा सबसे पहले तो देखो ऑब्वियसली जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है बोर्ड्स के लिए तो अल्टीमेटली हो ही रहा है उसका सब प्रिपेयर है ना. तो बच्चा यहाँ पर जो नीट के लिए टीचर पढ़ा रहा है जहां पर भी आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से उसको नोट्स को तैयार करो, अच्छे से टीचर्स को सुनो. एंड एनसीईआरटी जैसी चैप्टर मैम ने कंप्लीट करा है एनसीईआरटी जाकर पूरा कर डालो. ठीक है. तो जब भी मैं पढ़ाऊंगी बच्चा यूट्यूब पर जो भी हमारे पूरे पूरे टॉपिक जब चलेंगे तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक द नोट्स बहुत सही से. तो वो नीट के लिए भी सफिशियंट है एंड वो तुम लोगों के बोर्ड्स के लिए भी सफिशिएंट होंगे. तो बच्चे फोकस ऑन कॉमन टॉपिक्स ऑफ योर बोर्ड एंड नीट. तो मतलब यहाँ पर जो अभी कॉमन टॉपिक है उनको तो फोकस अच्छे से करना ही है. और जब आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 10 कदम आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं हम कि अगर जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर गया अच्छे से रिवीजन कर रहा है डेली रिवीजन के साथ एकदम अपडेटेड है टीचर के साथ तो बच्चा यहाँ पर उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती है. जो बहुत रेगुलर स्टूडेंट होता है जो हर चीज रेगुलर रिवाइज कर रहा है, कोई अपना बैकलॉग नहीं रख रहा है. आज ये टॉपिक हुआ उसने आज ही जाकर मैम के नोट्स पढ़े, आज ही जाकर एनसीईआरटी और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर डाले जो उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया क्लास से पहले सब क्लियर कर दिया डाउट क्लास में. तो उस बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होती है. बच्चा डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आप लोगों को क्रैक करना है तो बी कंसिस्टेंट. 6 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो उसको कंसिस्टेंट रखो. ठीक है. तो 2 साल की बात है और अब तो हमारे 4 महीने के बाद एग्जाम है. तो बच्चा दिस इज द हाई टाइम टू बिकम सो मच कंसिस्टेंट. ठीक है. तो आज भी अगर तुम लोग 8-10 घंटे लगातार पढ़ते हो और कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो ना तो मतलब वंडर करेगा वो एग्जाम में. तो अभी भी तुम लोगों के बहुत बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो. ठीक है. तो बच्चे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है रेगुलर रिवीजन बच्चे बिल्कुल नहीं करते. सोचते हैं यार कल कर लूंगा तो बहुत प्रोक्रेस्टिनेटिंग करते हैं बट नहीं करना है वो चीज. ठीक है. तो बच्चा अच्छे से कर लो. यहाँ पर रेगुलर रिवीजन को स्टार्ट करो जो मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बोला भी है. ठीक है. प्रायोरिटाइज टॉपिक फॉर द नीट एंड बोर्ड्स. तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो अच्छे से कर ही लेने हैं, जिन पर ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं वो तो किसी के डाउट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उनको अच्छे से कर डालो, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से कर डालो, टीचर्स के साथ साथ नहीं समझ में आए 10 बार पूछो टीचर से, टीचर वुड आंसर यू ऑल द टाइम, लेकिन अपना डाउट लेकर नहीं चलना है, क्योंकि डाउट की वजह से, रेगुलर रिवीजन ना होने की वजह से सारी दिक्कतें होती हैं, सब इम्बैलेंस हो जाता है और कुछ मैनेज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बच्चा लिख लो, मैंने पहले भी कहा है की पॉइंट है रेगुलर रिवीजन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज पढ़ोगे, टीचर ने आज जो टॉपिक कवर करे उसको बिल्कुल कर डालोगे, सारा चीज साथ साथ में सब कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन कर डालोगे ना, तो अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन होगी कि अगर अगली क्लास में गया तो सब समझ में आएगा, मजा भी आएगा। लेकिन अगर डाउट लेकर पहले ही बैठे हुए हो तो अगली क्लास का कोई मजा नहीं है, और इस तरीके से तुम लोग फिर उस सब्जेक्ट से दूर होने लग जाओगे। तो यू वुड से कि मुझे नहीं पसंद ये फिजिक्स, मेरे को समझ नहीं आती है। वो क्यों हुआ ऐसा? एक दिन के लॉस की वजह से, या तुम लोगों के डाउट सॉल्व ना करने की वजह से, या कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ना करने की वजह से होता है, ठीक है। तो बच्चा जिसने ये फॉलो कर लिया, रेगुलर रिवीजन, नो बैकलॉग, डेली कॉन्सेप्ट क्लियर, रेगुलर रिवीजन, डिसिप्लिन, तो बच्चा वो वंडर करेगा एग्जाम में, उसको बोर्ड्स और नीट में कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी मैनेज करने में, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर चैट बॉक्स में, करने वाले हो सारे फॉलो। तो ये 4-5 चीजें मैं बता रही हूँ बच्चे, जो कि मतलब अपने डेली स्केड्यूल में जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ये करना भी जरूरी है, तब जाकर देखना बच्चे पक्का टॉप सीट मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? रेगुलर रिवीजन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट टीचर ने कराई उसके ऊपर क्वेश्चन, और क्लास में जाने से पहले सारे डाउट, देखो कैसे स्मूथली समझ आएगा। क्लासेस नहीं छोड़नी है, तो जब मैं भी अपना सीरीज स्टार्ट करूंगी तो एकदम कंसिस्टेंट रहना है उसमें, ठीक है। सॉल्व एज मेनी एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो बोर्ड्स के हों चाहे नीट के हों। जब एक बार कंप्लीट हो जाए कॉन्सेप्ट तो कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, एंड उसके बाद देखना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, पता चलेगा कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर पूछता है, कैसे पूछता है, और जब ये आइडिया होता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो बच्चा राइट डाउन इन द चैट बॉक्स ये सारी चीजें फॉलो होंगी या नहीं। जो भी मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, दैट इज द बेसिक कि कैसे यहाँ पर दोनों को मैनेज किया जाता है, ठीक है। रीड एनसीईआरटी बुक्स थॉरली। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या कौन सी बुक है जो हमें बिल्कुल पढ़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी हालत में? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। मैंने बार बार बोला है बच्चा, बिकॉज ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक बाइबल जैसी है, कि जैसे रोज सुबह उठकर बाइबल, गीता, कुरान वगैरह पढ़नी है, वैसी जिसको नीट क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, पीसीएमबी। एनसीईआरटी इज द बाइबल। अगर एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर यहां पर समझ लो कि तुम लोगों का सारा कॉन्सेप्ट आराम से सॉल्व होगा एग्जाम में, ठीक है। तो बस इस बाइबल को अच्छे से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चे ये एक नेक्स्ट है, तो यहां पर लिख दो कि मैम हम एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन उसके समझने वाले हैं, ठीक है। फॉलो अ पर्टिकुलर स्टडी स्केड्यूल। यस बच्चा, एक पर्टिकुलर स्टडी स्केड्यूल फॉलो करना है, जो मैंने बता दिया है कि कैसा स्केड्यूल है। रेगुलर रिवीजन, अपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है सब लिख देना है अपने नोट्स में। कंसिस्टेंट रहना है, क्लास में जाने से पहले, नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले यहाँ पर अपने सारे डाउट क्लियर करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और जब इतना कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैनेज करने में। तो बच्चे यहीं पर ही खा जाते हैं मात, वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो बच्चा आई होप ये सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और सारे बच्चे ये पूरा पर्टिकुलर स्टडी शेड्यूल में मैंने 5-6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए उनको आज लिख दो और फॉलो करो, एंड मुझे बताओ कि इंप्रूवमेंट हुई या नहीं, ठीक है। तो बच्चे हम लोग फिर टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द टॉपिक लेकर भी आने वाले हैं, तो डोंट वरी, यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से स्मूथली कवर अप करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो है अभी भी फोकस स्ट्रक्चर्ड स्टडी का टाइम है, वेयर यू कैन ज्वाइन क्रैश कोर्स इन द वेदांतु, जो 10,000 का नहीं 6,000 में मिलेगा बाय यूजिंग
RMCC कूपन कोड 40% डिस्काउंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे उसमें लिंक है, जाकर खुद को रजिस्टर करो, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया बच्चा, क्रैश कोर्स में इंडियाज बेस्ट टीचर 120 सेशन में सिर्फ वो चीजें बताएंगे जिनकी मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। डाउट एक्सपर्ट हमेशा अवेलेबल है, क्योंकि मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टॉपिक में। तो बस डाउट एक्सपर्ट जब सुबह से लेकर शाम तक हैं, तुम लोगों के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम लोगों के पर्सनल टीचर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद डाउट टीचर्स होते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स वहां पर हेल्प करने के लिए होते हैं तुम लोगों के। तो मतलब मास्टर टीचर के अलावा यू हैव लॉट्स ऑफ द टीचर्स, है ना। 10 फुल टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट, ये देखने के लिए कि कौन से एरिया में हम लोगों को ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे 3 महीने बस रम जाए, उसमें लग जाए और अच्छे से मार्क्स लेकर आए, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चा इस कोर्स के, क्योंकि वेदांतों का प्लेटफॉर्म एक पूरा दरिया है जिसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बच्चे कर भी रहे हैं उसको एक्सप्लोर, और बहुत सारी चीजें उनको उनके 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 कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप है, उनके मार्क्स में बूस्ट अप है, ठीक है। तो 22 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चा। RMCC कूपन कोड से 40% डिस्काउंट में एनरोल करना है इस कोर्स में, ठीक है, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 21 मार्च को होने वाला है। ये भी एक एनालिटिकल एग्जाम है जहां पर एनालिसिस रिपोर्ट दी जाएगी और बताया जाएगा बच्चों को कौन से टॉपिक में ज्यादा काम करने की जरूरत है नीट के लिए, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से बच्चा पूरी एनालिसिस रिपोर्ट तुम लोगों को मिलने वाली है, दैट वुड गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप जिसने नहीं ऐड, जो इसमें ऐड नहीं हुए बच्चा, खुद को ऐड कर लो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और खुद को यहाँ पर जल्दी से जाकर ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जो भी ऐड नहीं हुए जल्दी से हो जाओ, क्योंकि सारी PDF जो भी पढ़ाया जाता है, सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो बच्चा जो भी हमारे नए प्यारे बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों को मिलेंगी सीखने को। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बताओ कि कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में, है ना। सो बच्चा, आई होप यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ द थिंग टू लर्न टुडे, and yes we would come with the regular classes also, so don't worry, ठीक है। तो बच्चा, have a great day, see you next week with lots of the great topic जो तुम लोगों ने मुझे कहा है पढ़ाने के लिए, ठीक है। so I miss you all, love you all, and बच्चा keep growing, keep shining. So let me just end this session. Thanks a lot to all of you.